ईरान ने ठान लिया है कि पलटवार बहुत हिसाब से किया जाएगा। इजराइल पर फाइनल असॉल्ट से पहले अमेरिकी अड्डों को तबाह किया जाएगा। ईरान का वॉर एजेंडा क्या है? ईरान का युद्ध 3 स्टेज में चल रहा है। सबसे पहले उसने खाड़ी में अमेरिकी अड्डों को तबाह करना शुरू किया। रेडार से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम और नेवल बेस से लेकर दूतावास को सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया। दूसरे स्टेज में ईरान इजराइल पर बड़े हमले करेगा, लेकिन अभी कम ही सही वहां भी अहम अड्डों पर ईरान का मिसाइल अटैक जारी है। तीसरी स्टेज पर ईरान का इरादा होगा इजराइल का संपूर्ण सर्वनाश। लेकिन क्या इस स्टेज तक युद्ध पहुंचा तो इजराइल लॉन्च कर देगा एटम बम। अभी अभी जो यहाँ पे सायरन बजी है उसके बाद धमाके जोरदार हुए। या तो इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल्स को जो लगातार ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है, और अब हम देख रहे हैं इर्द गिर्द जो हैं वो एम्बुलेंसेस की आवाज़ सुनाई दी जा रही है। हो सकता है कि कहीं पे मिसाइल गिरा हो, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर ये धमाके किस चीज़ के हुए, लेकिन ज़ोरदार धमाके हुए। ईरान के युद्ध का पहला चरण यानी स्टेज 1, खाड़ी देशों में अमेरिका को कमजोर करना, उसके मिलिट्री अड्डों को मिट्टी में मिला देना, सैन्य ढांचे को पूरी तरह तोड़ देना, यही है ईरान का एजेंडा। ईरान के ड्रोन यहां अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं, यहां पर अमेरिकी दूतावास को तबाह कर रहे हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल गिर चुकी है। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान से वार्निंग मिल चुकी है। चेतावनी है कि अमेरिका को बाहर निकालो, नहीं तो ईरान एक एक कोने में बारूद भर देगा। ईरान के कामिकाजे ड्रोन अटैक में सबसे आगे हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है। दुबई में लगातार हमले हुए हैं। यूएई में अमेरिका का अल धाफरा एयरबेस ईरान के टारगेट पर है और यहां कई कम्युनिकेशन रेडार तबाह किए जा चुके हैं। यूएई में ज्यादातर हमलों में ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन का ही इस्तेमाल किया है। ऐसे ही बहरीन ने अमेरिका की 5वीं फ्लीट के अड्डे को जलाकर राख में तब्दील कर चुका है ईरान। 1995 में तैयार किया गया ये अड्डा अब नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बहरीन में अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को बहुत मार पड़ी है। यहां अमेरिका के एक एक सिस्टम को जड़ से उजाड़ दिया गया है। ईरान के हमलों ने कतर में मौजूद उसकी सेटकॉम यानी मध्य कमान के हेडक्वार्टर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए हैं। ईरान की तरफ से लगातार इस्राइल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अभी जोरदार हमला हुआ और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे। और पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी अभी एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया और ये आसमान में उसके निशान हैं, इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को और जोरदार धमाके हो रहे हैं। लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं, उसका मतलब है कि आसमान में इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल है, उसके दोस्त यूएई और बहरीन हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड के साथी हैं, क्योंकि यहीं पर अमेरिका के अड्डे भी हैं। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं। कतर का अड्डा भी ईरान के टारगेट पर है। जॉर्डन को तो बहुत बड़ी सजा दे रहा है ईरान। इन हमलों ने एक बात साफ कर दी है कि ईरान अब अमेरिका को खाड़ी में बर्दाश्त नहीं करेगा। खाड़ी में अमेरिका की तमाम ताकत का जखीरा माने जाने वाले 3 अड्डे ईरान ने उड़ा डाले हैं। पहला है कतर में अल उदैद एयरबेस, दूसरा है यूएई में अल दाफरा एयरबेस और तीसरा है बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर। ये तीनों अरब वर्ल्ड में अमेरिकी सेना के नर्व सेंटर माने जाते हैं।